नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान, सुफलाम संस्कृत क्लासेस जयपुर से। मित्रों, आपको ढेरों शुभकामनाएं आपकी मेहनत और आपके होने वाले सिलेक्शन के लिए। सुफलाम परिवार के साथ आपका जुड़ना मेरे लिए, आपके लिए और संस्था के लिए, तीनों के लिए ही मंगलकारी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज हम चलते हैं आगे प्रत्यय में। प्रत्यय में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था णउल प्रत्यय और सूत्र लिखा था णउल त्रिचौ। मित्रों, आज हम णउल के बाद में पढ़ेंगे त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय क्या है, कैसे है, किस तरह से है, इसको जानेंगे। त्रिच प्रत्यय नंबर 1, त्रिच प्रत्यय में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी। त्रिच प्रत्यय धातु के बाद जुड़ता है। धातु के बाद जुड़ता है, यानी कि साफ क्लियर हो गया कि शब्द के बाद त्रिच प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। नंबर 2, त्रिच प्रत्यय कर्तृवाच्य प्रत्यय है, यानी कि कर्तृवाच्य जो शब्द बनाओगे, क्रियापद बनाओगे, उसमें ही काम करेगा। त्रिच प्रत्यय कृत प्रत्यय। तीसरी विवाद कि यह कृत प्रत्यय है, कृत्य यह प्रत्यय नहीं है। चौथी बात, त्रिच प्रत्यय में शेष त्रि रहेगा। और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होने पर क्या होगा। अब यही सबसे बड़ा है कि जब त्रिच प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के बाद होगा तो होगा क्या, गुण होगी कि वृद्धि होगी। इसी चीज को ध्यान रखते हुए आप लोग तत्काल अब भी सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दें उन लोगों में जो आपके अपने हैं। नंबर 2, नंबर 3 आपके लिए सबसे बड़ा ये है कि आप जो भी अपने बातें हैं जो इस क्लास के बारे में हैं, मेरे बारे में है, कमेंट्स बॉक्स में डालना ना भूलें और हैप्पी लिखना ना भूलें। क्या होगा त्रिच प्रत्यय के बाद क्या होगा यदि प्रयोग हुआ तो, क्योंकि पहले तो धातु के बाद जुड़ता है, ये क्लियर हो गया। यह कृत वाच्य प्रत्यय है, ये भी क्लियर। ये कृत प्रत्यय है, ये भी क्लियर। और इसमें त्रिच छेद रहता है, ये भी क्लियर। अब प्रश्न ये है कि त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होने पर क्या होने वाला है। आइए वही चलें आगे। प्रयोग होने पर धातु के ई, उ, री को गुण आदेश होगा। आदेश होगा ई को ए, उ को ओ और री को आर अर होगा। आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किस सूत्र से होगा, कैसे होगा, इसी के लिए ही हमने ऐप तैयार किया है सुफलाम संस्कृत क्लासेज ने। SUFLAM सुफलाम संस्कृत क्लासेज का प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें और उस पर अभी कोर्स को खरीदें। साथ में ही जो बच्चे नहीं खरीद पाए हैं और ऐप पर हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उन्हें भी ये पता है कि हर संडे एक टेस्ट होता है सभी स्टूडेंट के लिए जो केवल ना केवल ऐप खरीद रखा उनके लिए, अभी तो उन लोगों के लिए भी जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है। और इसमें
इस संडे की टेस्ट सीरीज में जो बच्चा टॉप लेके आता है नंबर और कम समय में, सबसे कम समय में, उस बच्चे को संस्था द्वारा पारितोषिक रूप में संस्था की 3300 क्वेश्चनों की एक ऑब्जेक्टिव बुक जो मैंने हाल ही में तैयार की है, जो आपको 3300 क्वेश्चनों की पुस्तिका है, ये उसे दी जाती है। आप लोग ये बुक अपने घर मंगवा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा काम करना है, एक कॉल लगाना है। और कॉल किस पे लगाना है? 9928555100 पर। मित्रों, कहां सब धातु के ई उ री को गुण आदेश ए ओ अर होगा? कहां सब होगा? ये तो ठीक है। अब अगला है हमारे हाथ में कि यदि त्रिज प्रत्यय से पुल्लिंग क्रियापद बनाया जाए तो त्रिज के त्रि के शेष लिख देता हूं, त्रि के री को क्या होगा? यही है सबसे बड़ी चीज कि त्रिज प्रत्यय से यदि मैं पुल्लिंग बनाऊं, पुल्लिंग क्रियापद बनाऊं, तो क्या होने वाला है? त्रि के स्थान पर, स्त्री के री के स्थान पर क्या होने वाला है? आ होने वाला है। कहा आ होगा? जी हां, आ होगा। कहां सब? इसीलिए मैंने बार बार शब्दों में कहा, पढ़ो, उतना पढ़ो जितना दिमाग में समझ आता हो। देखो, आ हो गया। गुण होता है त्रिज प्रत्यय में, यह भी क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और फिर उदाहरण पे जाएंगे। त्रिज प्रत्यय से स्त्रीलिंग क्रियापद बनाते समय शेष रहे त्रि के बाद क्या होगा? प्रश्न यही है, त्रि के बाद क्या होगा? त्रिज प्रत्यय से स्त्रीलिंग क्रियापद बना रहे हो तो ऐसी स्थिति में स्त्री के बाद क्या होने वाला है, यह आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि यदि यह समझ में नहीं आया तो स्त्रीलिंग में बनाना आसान नहीं होगा त्रिज प्रत्यय का। और इसीलिए मैंने कहा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके ऐप डाउनलोड करें और पुस्तिका फटाफट मंगाएं। क्या होगा के बाद णीव प्रत्यय का दीर्घ ई जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा मित्रों? ई शेष रहेगा, शेष रहेगा तो ई कैसे जुड़ेगा, किस तरह से जुड़ेगा, यह भी देखेंगे। अब आता है हमारा 8वां नियम। 8वें नियम पर हम जब जाएंगे तो 8वां नियम है त्रिज प्रत्यय से नपुंसकलिंग क्रियापद बनाएंगे। क्रियापद बनाते समय शेष रहे त्रि के बाद क्या होगा? त्रि के बाद क्या होगा?
कहा ना, हर चीज में एक सस्पेंस है, और ये सस्पेंस खुलते के साथ में ही आपके ब्रेन में क्लियर हो जाएगा कि 3 के बाद होगा तो क्या होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। और ये सस्पेंस के लिए ही तो है सबसे बड़ी, कि सस्पेंस रख करके ही उसे क्लियर किया जाएगा कि क्या नहीं होगा, क्या होगा। और इसीलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मेहनत का रंग आएगा। मेहंदी का रंग जब आता है तो क्या मेहनत का रंग नहीं आएगा। और इसीलिए कह रहा हूं, घर बैठे जो करना है वो मुझसे कहें, मैं आपके लिए जी जान लगा के करूंगा। क्या नहीं जुड़ेगा? नपुंसकलिंग क्रियापद बनाते समय शेष रहे 3 के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलेंगे हम उदाहरण में और देखेंगे कैसे बन रहा है, कौन सा कैसे बनता है। नंबर 1, सबसे पहले ये याद रखना होगा कि जितनी भी निश्चित धातुएं हैं उनके मध्य हिट का आगम होगा निश्चित रूप से, और हिट का आगम होगा तो वो जुड़ेगा। कहा ये इट क्या होता है, इसके लिए मैंने पुरानी जो पूर्व क्लासें हैं, आज से पहले की क्लासें, उनमें मैंने दे रखा है, आप उन्हें देखना ना भूलें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब आओ उदाहरण। उदाहरण के लिए करना क्या है, एक क्रियापद चाहिएगा और एक प्रत्यय चाहिएगा। सबसे पहले मैं वो रखने वाला हूं जो आपके समझ में आ जाए। भू धातु है और मैंने लगाया त्रिच प्रत्यय। यहां उदाहरण के रूप में हम पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही बनाएंगे। उसके बाद में जैसे रूप चलते हैं उसके, वो वैसे ही चलेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। भू धातु है और यहां पर ऊ है। क्या है भाई? ऊ। बड़ा ऊ है, निश्चित है, क्लियर। त्रिज प्रत्यय में गुण होगी कि वृद्धि होगी? गुण होगा। हम देख चुके हैं, ई को ए, ऊ को ओ, री को अर होगा। ये कर दिया हमने ओ, और इसमें से बचाया त्रि। अब ये भू धातु है, निश्चित धातु। तो ऐसी अवस्था में धातु और प्रत्यय के मध्य ई जुड़ेगा। यदि आपको निश्चित यानी सेड और एनिट धातुओं को समझना है तो तुरंत एप्लीकेशन पे जाकर के अभी खरीदे, 1 मिनट भी ना लगाए, जुड़ गए। अब यहां पर ओ था, ओ के बाद में ई है, तो क्लियर कीजिएगा आपके ओ के बाद में ई होने पर कौन सी संधि होगी? जी, अधिकांश बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है कि ओ होने के बाद में ई हो तो अयादी संधि होगी और ओ को औ बन जाएगा। ठीक है, अब मिलाइए। कहां तक लाऊं इसे? यहां तक आ गया। मैं ऊपर वाला हटा देता हूं क्योंकि हमारे पास जहां तक आ गया वहां तक रखेंगे। अधिकांश बच्चों को यह समस्या है कि इतने ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं, जो कौन कौन सी धातुएं हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो मेरी उनसे को एक बिल्कुल फ्री और निःशुल्क राय है कि वो अपनी गवर्नमेंट बुक्स को ही पढ़ें, और वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। चाहे वो आप यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, कहीं के भी हो, टेट में उसी स्टेट में लगाई गई बच्चों के पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उन्हीं से ही एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा और उन्हीं से ही वो प्रश्न पूछेगा। तो ये धातुएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी याद करें, इसकी समस्या ही खत्म। आगे बढ़ो। ये इसमें आया और ये इसमें मिल गया, लेकिन मुझे बनाना है पुल्लिंग।
पुल्लिंग बनाना है तो त्री के री को क्या होना है? आ। तो मिलाते चलो और इसको इसमें मिलाओ, और यहां क्या बच रहे हैं? री। तो तय तो हो गया, और इसका क्या लाऊं? आ। पुल्लिंग में भविता, पुल्लिंग में क्या बना? भविता। स्त्रीलिंग में क्या करना होगा? आओ, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में णीव प्रत्यय का शेष बचा हुआ ई और रहेगा। अब मित्रों यहां देखो, री के बाद में ई है, री के बाद है क्या? अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसे। कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिख करके भेजना ना भूलें। और मित्रों ऐप अभी डाउनलोड करें, क्योंकि आपको आम के आम और गुठलियों के दाम है वहां, और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम के बिल्कुल नियरेस्ट है। आज ही आप सुफलाम क्लासेस का ऐप खरीदें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर लें। आज री को क्या होगा? री के बाद में ई है, री के बाद में क्या है? ई। तो री को रे कब होगा? किस संधि में होगा? यण संधि में। री को हो गया रे। क्यों बनाऊं री को रे? क्योंकि आगे ई है, री के बाद में ई है, और ऐसी स्थिति में पहले स्वर में चेंजिंग आएगी। यहां क्या था? तय। तय रे मिलकर के क्या बना? त्रय। आगे क्या है? दीर्घ ई। तो मिलाते हैं, मिलाना शुरू करो। है पूरा, इसको मिलाओ। री, तय में रे मिलाया, त्रय। ई है ना, उसको मिलाओ। क्या बन गया? भवे, भवियित्री, भवित्री। क्या बना? भवित्री। और मित्रों अब चलते हैं नपुंसकलिंग में। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखना है। क्या नहीं करना? दिमाग को स्थिर रखना है, इधर उधर नहीं घुमाना। टेंशन आएंगी तब तक जब तक दिमाग में ना चला जाए। नपुंसकलिंग बनाते समय त्री के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन नहीं होगा तो मिलाओ, मिलाओ, मिलाओ। और यहां क्या बचा है? कुछ मिलाने के लिए नहीं बचा है। तो क्लियर करें, भू धातु से बना हुआ कैसे बना? सबको क्लियर है, दिमाग में हो जाना चाहिए। मैं और लाता हूं। पट धातु निश्चित धातु है, बिल्कुल निश्चित धातु है, न दाएं हिलना न बाएं हिलना। निश्चित धातु है तो ई बीच में जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो पठ। पुल्लिंग में बनाऊंगा तो ता, स्त्रीलिंग में बनाऊं तो पठी, त्री, और नपुंसकलिंग में बनाऊं तो पटी। अब मैं आपको वो धातु भी दिखाने वाला हूं जो निश्चित धातु नहीं है, कर्ण कर्ण में चलती है। क्री धातु, त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय। क्री धातु कर्ण अर्थ में होती है, ध्यान रखिएगा। करना एक सहायक विशेष है, जबकि पढ़ना हम एक दूसरे को चेहरे को पढ़ते रहते हैं। एनी टाइम, एनी वेयर, एनी विलेज, एनी गांव, हर जगह। करना एक क्रिया है, लेकिन क्री धातु की मूल धातु है डुक्रिय, और डुक्रिय हमेशा कर्ण अर्थ में होती है। यानी कि जो कार्य करेगा उसे क्या कहते हैं? कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? ये बताएगा। त्रिज में से बचा था त्रि, और री में है, क्री में है री। त्रिज प्रत्यय का प्रयोग होने पर गुण आदेश होता है धातु के ई, उ, री को। यह री है, तो ऐसी स्थिति में मैं यहां उदाहरण, क्योंकि इसको हो गया, और त्री में बचा त्री।
अब क्या बनने वाला है देखो और समझो। पुल्लिंग में यदि मुझे इसे बनाना है, री को क्या करना होगा, आ करना होगा, तो मिलाओ इसे कै पूरा, और आ करना होगा तो यहां तय था और ये आ हो गया री को। अब ये रे किसके सर पे, इसके सर पे, लेकिन पहले इसे मिला और रे कहां गया, ऊपर। कर्ता शब्द में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ये क्लियर सा आपको ध्यान होना चाहिए। अब स्त्रीलिंग में जाऊं तो नीप प्रत्यय का ई जुड़ा तो क्या बनेगा, करत्री, और नपुंसक में कर्तृ। और देखें, एक उदाहरण और लेंगे इसका ताकि आपको बिल्कुल क्लियर में जाए। भ्री धातु, त्रिच प्रत्यय, क्री से जब कर्ता बना तो भ्री धातु के चलेगा तो क्या बनेगा, भरता। भाई भरता नहीं बनेगा, कभी आप कभी भरता बना दे, अरे भरता नहीं बनाना किसी का, है ना। भरता तो स्त्रीलिंग में क्या कहलाएगी, भरत्री, और भर्तृ। तीनों में आप ढंग से देखें। अब कोई पूछे आपसे भृतहरि में भृत जो है उसमें कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, भ्री धातु है और त्रिच प्रत्यय। ऐसा हरि जो भरण करता है इसीलिए उसे भरतृ कहा है, हमें देने वाला। यहां पर एग्जामिनर जहां से पूछेगा वहां से पूछ के बैठेगा। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको समझने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, प्रत्यय बहुत इजी ढंग से याद होता है। अधिक जानना है तो उसके लिए समुद्र में चले जाओ, और एग्जाम के लिए जानना है कि एग्जाम में जो आए उतना ही याद हो जाए, और वही हम करिए आए तो सीधे सुफलाम क्लासेस को ऐप को ले लें, SUFLAM। स्पेलिंग को ध्यान रखो, SUFLAM। इसके बाद में हम एक प्रत्यय को और भी लेंगे, प्रत्ययों को देखें प्रत्यय क्या कह रहा है, क्योंकि प्रत्ययों को जब तक समझ में ना आए तब तक ये प्रत्यय सरल होंगे नहीं, और होंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे, और जब करेंगे नहीं तो आएगा कैसे, और आया नहीं तो सब बहुत सारी चार चीजें हैं। अब हम यहां चलते हैं। इसके बाद में तो बहुत छोटा है आपके प्रत्यय, उसको लेते हैं। एक घय को रखते हैं, एक वितीन को रखते हैं, इनकी कमजोरियां समझाऊंगा, और एक ल्यूट को। तीनों को इस तरह से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में यूं का यूं रहे, एग्जाम में कहीं गड़बड़ ना हो। गलती होना मतलब सजा मिलना होती, क्योंकि वहां हजारों में नहीं लाखों में हम एक होंगे, और सीटें भी कितनी भी बढ़ा दें तो भी कंपटीशन वाले के लिए कम ही दिखती हैं, लेकिन आपको चाहिए केवल एक सीट अपने लिए। 3 प्रत्यय। तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तुम्हें क्लियर करके चलो, मैं साथ हूं हर उस बच्चे के साथ। मित्रों, इस प्रत्यय में से पहले इन तीनों की एक ही विशेषता कि धातु के बाद जुड़ते हैं। पहला कि ये सभी के सभी किसके बाद जुड़ेंगे, धातु के बाद जुड़ेंगे। मैं एक साथ में सारा नहीं समझाऊंगा, मगर मैं तीनों की कमजोरियां बताऊंगा
और जिन्हें तीनों की एक साथ में कमजोरी पता है वह एग्जाम में मात नहीं खाता। नंबर 2, ये चीजें हमेशा दिमाग में रखो कि कहां कैसे कैसे कैसे। अब इस पे हम पूरी विस्तार से बात करने से पूर्व किसमें क्या बचता है उस पे बात करेंगे। इसमें शेष बचेगा ए, और मित्रों इसमें बचेगा शेष टी, और इसमें से शेष बचेगा यू। घय में क्या शेष बच रहे हैं ए, इसमें से क्या बच रहा है टी, और इसमें से क्या बच रहा है यू। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी देखने लायक बात यह है कि ये तीनों के तीनों ही प्रत्यय ना तो कर्तृवाच्य में होते हैं और ना ही कर्मवाच्य के हैं। ये तीनों के तीनों ही प्रत्यय भाववाचक हैं, भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। जी हां, और ये भी भाववाच्य, तीनों के तीनों प्रत्यय भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं, ना कर्तृवाच्य में ना कर्मवाच्य में, तीनों के तीनों भाववाचक है। जब आप सेंटेंस बनाओगे भाववाच्य में तो वहां इनका प्रयोग होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, यह भी हम क्लास में देखेंगे। इसीलिए कह रहा हूं इनसे प्रश्न कैसे बनता है उसके लिए बिल्कुल बिना निसंकोच आप नंबर पे कॉल लगा सकते हैं मुझे और मंगवा सकते हैं घर बैठे 9928555100। और ऐसी स्थिति में नंबर 1, अब इनकी एक कमजोरी और, घाय प्रत्यय, ये घाय प्रत्यय पुल्लिंग में रहेगा और ये विधिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में ही रहेगा। और तीसरा, ये नपुंसकलिंग में ही रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि घाय प्रत्यय जिसे जो बढ़ेगा उदाहरण वो सदैव पुल्लिंग में ही रहेगा, उसका स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं बनेगा। विधिन प्रत्यय से बनने वाला जो भी क्रियापद है वो केवल स्त्रीलिंग में ही रहेगा, ना उसका पुल्लिंग बनता है ना उसका नपुंसकलिंग बनता है। और जो ल्युट प्रत्यय से बनने वाला है वो केवल नपुंसकलिंग में ही बनेगा, ना स्त्रीलिंग में बनेगा और ना ही पुल्लिंग में बनेगा, वो नपुंसकलिंग में ही बनेगा। इसी के साथ हम अगली क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको फिर कहूं एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।